तो 2 शिफ्ट में हुआ। लड़के एग्ज़ाम देकर घर आए, अच्छे से घर आ रहे थे, क्वेश्चन तो टफ था ही, क्वेश्चन में बदलाव भी देखने को मिला था। लेकिन जैसे ही घर आते हैं, रातों रात मेरे पास खुद ही मैसेज आने लगा था, हज़ारों मैसेज कि सर वायरल हुआ है, वायरल हुआ है। मैंने काफ़ी लोगों से प्रूफ भी माँगा कि अगर कुछ ऐसा है तो 2 ज़रूर कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन किसी ने भेजा नहीं। लेकिन कल रात को यानी कि मैं बैठा और सब खंगालने शुरू किया, कुछ लड़के द्वारा कुछ भेजा हुआ था, उसका सोर्स मैंने तलाशने शुरू किया। तो देखो मुझे ये कुछ है नहीं कि इसको तूल देने में या ऐसा कुछ करने में मेरा अंदर से कोई जिज्ञासा है कि किसी भी आयोग पर उंगली उठाकर उसको बदनाम करने, ऐसा नहीं है। लेकिन 100% हकीकत है कि तुम्हारा फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन बाहर निकल चुका था। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ और कुछ सोच समझ कर रहा हूँ। और इसका कहाँ निकला था, 100-100 रुपया में, लास्ट में 100-100 रुपया में तुम्हारा आंसर बिका है। तुम लोग को नहीं पता होगा क्योंकि तुम लोग बहुत पहले ही इंटर कर गए थे, लेकिन एंट्री के 15-20 मिनट पहले आपको आंसर आया है। तो समझ लो इस 15-20 मिनट में कौन कौन नहीं इसका लाभ उठाया होगा। इसका कहाँ से ये वायरल हुआ था, ऑथेंटिक सोर्स क्या है और क्या व्हाट्सएप के थ्रू कितने लोगों के पास पहुंचा था, अभी तो इसका मेरे पास जानकारी नहीं है। लेकिन जो प्राइमरी सोर्स से मैंने जानकारी जुटाया है और जो मैंने पता किया है, लगभग 3000 अभ्यर्थी के पास ये शुरुआत समय में पहुंचा है, यानी 3000 लोग ऐसे इफेक्टेड हैं। अब वो 3000 किसको किसको भेजे थे ये मुझे जानकारी नहीं है। ये काम है आयोग अपना, जो जांच एजेंसी है आर्थिक अपराध इकाई, वो काम करे। मैं यहाँ से कल जा रहा हूँ, यानी आज से जा रहा हूँ, ट्रेन है और मैं पटना निकल रहा हूँ। हम जान रहे हैं कि सभी टीचर में ये है कि वो आएंगे, वो आकर मिलेंगे हमसे। मैं ये प्रूफ लेकर हर एक टीचर के पास जाऊंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि बिहार पुलिस में तो आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर एकजुट नहीं हो पाए, लेकिन बिहार दरोगा का ये एग्जाम है। अगर लगता है कि आप लोग को नहीं पेपर वायरल हुआ है तो उसका प्रूफ मैं दूंगा और मैं बताऊंगा कि पेपर वायरल हुआ है, आंसर की वायरल हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन जो है 9:30 बजे फर्स्ट शिफ्ट था कि आपका रिपोर्टिंग टाइम मतलब बंद होने वाला था, और उसके बाद देखिएगा 10 बजे पेपर खुलने वाला था, लेकिन उससे पहले पेपर खुल चुका है। यानी कि एट अराउंड 8:45 या 9 बजे के करीब पर आपको पेपर खुला होगा, तभी जाकर आंसर छपा होगा। और ये आंसर को धड़ल्ले से भेजा गया है और किस माध्यम से भेजा गया है इसके बारे में मैं अभी जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन इस पर कार्रवाई होना चाहिए और इसका ऑथेंटिक सोर्स भी है। और इस सोर्स को अगर सही लीगल माना जाए तो जरूर बीपीएससी जिसका चेयरमैन आपके केएस द्विवेदी जी हैं, जो पहले सीएसबीसी के भी चेयरमैन रह चुके हैं, तो ऐसा कुछ छिपा हुआ है नहीं कि पहले वायरल नहीं होता था। बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर जब ये आपको चेयरमैन थे तो एकदम धड़ल्ले से हो रहा था, 2017 से हो रहा था, देखने में आ रहा था। और जब ये बीपीएससी के चेयरमैन बने तो ये सोचना चाहिए था कि वही चीज बिहार दरोगा में हम लागू नहीं करा सकते, क्योंकि बिहार दरोगा का एक जो दरोगा होता है उसका एक कलम चल गया अगर एफआईआर पर और बढ़िया से लिख दिया तो समझो कितना ताकत होता है कि जल्दी वो उसका जवाबदेही कोई नहीं हो सकता, वही हो सकता है, ठीक। और जवाबदेही अगर बढ़िया से होता है तो कहीं ना कहीं जाकर हमारे जो शासन प्रशासन है वो बढ़िया काम करता है। लेकिन अगर वही भ्रष्ट जाता है, इसमें कुछ दरोगा लोग भी संलिप्त हैं। मैं आपको बता दूं जो पहले से आपको सिलेक्टेड है बिहार पुलिस में भी वो थे, लेकिन मैं उनका नाम नहीं खुलासा किया। लेकिन अगर मुझे समय होगा, अगर मुझे लगेगा तो उन लोगों का मैं नाम खुलासा करूंगा जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी सेटिंग कराए थे और बिहार दरोगा में भी उन लोगों का कुछ लोगों का नाम निकल कर आ रहा है। तो मुझे कोई किसी से डर नहीं है, पहले नंबर। तो ये बात समझ लो, ठीक। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ और लाखों लोगों का मुझे सपोर्ट है, लाखों बचपन का सपोर्ट है, तुम लोगों का सपोर्ट है ना जी, बोलो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना तुम लोग, ठीक। और जब इन लोग मेंटली रूप से मेरे साथ खड़े रहते हैं ना तो मुझे किसी का डर नहीं है। और पैसे कमाना, पैसे तो लाइफ में कभी भी हम कमा सकते हैं, ठीक। ईमानदारी से भी पैसे कमाया जा सकता है। बात यह है कि लाखों अभ्यर्थियों की जिंदगी का सवाल है, क्या इससे कटअप प्रभावित होगा? नो डाउट बहुत प्रभावित होगा कटअप, क्योंकि मान लो किसी के पास 60 ही आंसर मिल गया है, 70 ही आंसर मिल गया, 30 तुक्का भी मारेगा तो 5 सही हो जाएगा, तो 70-75 चढ़ जाएगा ना। तो ये सोचने की बात होगा कि आयोग किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। और एक खुलासा और भी मैं कर रहा हूं, क्योंकि अभी देखो मैं घर पर हूं तो थोड़ा बाहर शोरगुल हो रहा है, तो मैं उतना लंबा वीडियो नहीं बना सकता। मैं आज पहुंचूंगा शाम को पटना और मैं लाइव आऊंगा शाम को, और आप लोगों से एक एक चीज़ पुख्ता जो भी सभी मेरे हाथ में लगा है मैं एक एक चीज़ आपके सामने रखूंगा। उसे जहां एजेंसी के पास भेजना है मैं उसे भेजने की भी कोशिश करूंगा। उससे पहले टीचर को भी मिलूंगा कि जिनके मन में डाउट है कि वायरल नहीं हुआ है आंसर, उनको बताना जरूरी है कि वो आपको समक्ष रूप से आए खुलकर, जैसे मैं आया। क्योंकि देखो मैं प्रूफ पर काम करता हूँ, विदिन अगर उसी समय में मुझे प्रूफ मिल गया रहता, जबकि मैं उसी समय एक्टिव था, बहुत लड़के जान रहे हैं कि मेरी शो। देखिए अगर पुख्ता सबूत है तो किसी से डरने की ज़रूरत है नहीं, ठीक। और सिस्टम जो बनाया गया है हम ही लोगों के लिए बनाया गया है, हम लोग के उत्थान के लिए बनाया गया है, हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, तो सिस्टम से डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आपके पास ऑथेंटिक सोर्स है तो मुझे जहाँ तक शेयर किया गया, जो मैंने रात भर खंगाला, आप अभी भी देख रहे हो आँख खुला हुआ है, और ये चीज़ मैंने देखा और ये शेयर भी किया कि देखो लगा हुआ है, मतलब कि प्रूफ मिला फर्स्ट शिफ्ट का। सेकेंड शिफ्ट अभी तक नहीं मिला है,
लेकिन फर्स्ट शिफ्ट का प्रूफ मुझे मिल गया, ऑथेंटिक प्रूफ मिला हुआ है। अगर उसको आयोग मान रखेगा, मैं उसके सामने रखूंगा, आर्थिक अपराध इकाई के सामने रखने की कोशिश किया जाएगा और उसे मान्य किया जाएगा। सभी टीचर जब साथ में आएंगे तभी कुछ होगा, क्योंकि सभी टीचर को ये चीज़ दिखाना होगा कि आखिर आप जो बोल रहे हैं कि आपका इतना कड़ा निगरानी में परीक्षा हो रहा है, तो सील कैसे खुल गया क्वेश्चन पेपर का। और यानी कि जब क्वेश्चन पेपर आपको पहुंचा यानी कि सेंटर पर, तभी ये सब आपको कांड हुआ होगा, या पहले से जहां से क्वेश्चन पेपर छप रहा है वहां भी होने की पूरी संभावना है, या आपको आयोग के बीच से भी, या जहां क्वेश्चन पेपर रखा हुआ था। क्योंकि आंसर लिखना मतलब इतना हार्ड क्वेश्चन को जल्दी से आंसर लिखना, उसमें भी 15 से 20 मिनट तो मिनिमम आगे मान लो कि लगेगा ही लगेगा। अगर 10 लोग आंसर लिख रहे हैं तो 10 क्वेश्चन कर तब पर भी आप समझो कि वो आपको समय से पहले सब चीज हुआ है और लड़कों के पास पहुंचा है, और लड़के पहले से वो सेटर द्वारा दावा किया जा रहा था कि मैं इस टाइम में ये सब दूंगा, तो वो किया है काम। तो आखिर ये कहां से हो जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं अंदर से ही मिली भगत है, मुझे लगता है, मुझे कोई नहीं है, मैं अभी ये बता रहा हूं। जिस दिन आरोप सिद्ध करना होगा वो आयोग का काम है, वो आर्थिक अपराध इकाई का है कि आयोग जो हम लोग लगा रहे हैं और मैं अगर दे रहा हूं उसका जो प्रूफ है तो वो सही है कि नहीं है। मैं सभी स्टूडेंट से एक आग्रह करूंगा, आपके पास अगर व्हाट्सएप विद इन आपको टाइम पीरियड में यानी कि एग्जाम पीरियड या उससे पहले अगर व्हाट्सएप पर कोई अगर सोर्स है और उस पर टाइम शो कर रहा है, तो प्लीज़ आप किसी से डरिए मत, और कोई भी बेईमान भी लड़का सुन लो, प्लीज़ ईमानदारी कर लो। अगर एक आगे सामने आ जाओगे ना तो ये समझो कि पूरा कारवा जो है ना ये चोरी का वो बंद हो जाएगा यार। मतलब कुछ से कुछ समझो, ये पढ़ने वाले लड़के जो है बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप में थोड़ा भी ईमानदारी बचा है तो आपसे रिक्वेस्ट होगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़े हैं तो दोनों हाथ जोड़ नहीं सकते, कि आप कुछ तो आगे आकर हेल्प करो। आपका भी नाम होगा, मैं आपका नाम छिपा कर रखूंगा, हाइड करके रखूंगा, लेकिन आप आओ। और प्लीज़ सभी टीचर से अनुरोध है कि अगर आप आना चाह रहे हैं तो खुलकर आइए, वरना ये पीछे से कुछ मत कीजिए सपोर्ट। आना चाह रहे हैं तो सामने से खुलकर आइए, और ऐसा हुआ है। मैं आज सभी टीचर से मिलूंगा, मैं आज क्लास मतलब सभी पोस्टपोन करूंगा, लेकिन सभी टीचर से शाम शाम तक मैं मिलूंगा। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को, अब क्योंकि बड़े टीचर हैं, आप लोग दरोगा की तैयारी कराते हैं, हम तो अभी उसमें नहीं है, बिहार पुलिस में है, तो मैं तो मुखर होकर आया भी बिहार पुलिस में, बिहार अभ्यर्थियों के साथ मैं खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा रहूंगा। लेकिन आप दरोगा अभ्यर्थियों के साथ खड़ा रहिए और मुखर होकर आइए प्लीज़। आपके पास संसाधन है, हम लोग के पास संसाधन नहीं है, बहुत छोटे घर से आते हैं, ठीक, लेकिन इतना है कि पढ़ाई नॉलेज ये सब है कि इस बलबुत्ते पर क्या कहाँ पर क्या पेश करना है, क्या करना है, ये सब हम लोग जानते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सही वाले को भी दबा दिया जाता है, तो उसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा। जब खड़ा होइएगा तभी जाकर कोई मुखर होकर बोलेगा, वरना अगर मान लो कि किसी की गुरुजी रोटी मेरे से ही चल रहा है तो वो तो बंद हो जाएगा ना, तो वो तो डर लगा रहता है ना। तो ये चीज़ है। बाकी अपना कैरियर का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, तुम लोग साथ हो, सही है। आप लोग जरूर कमेंट कर बताना कि क्या ये जो लिया जा रहा है एक्शन वो आपके पक्ष में लिया जा रहा है, या जो पढ़ने वाले बहुत से अभ्यर्थी होते हैं तो बोलते हैं कि सर ये काम मत कीजिए, हमारा अच्छा आ गया है एग्जाम, तो वो लोग भी बता सकते हैं। देखो हकीकत है, मतलब फर्स्ट शिफ्ट का वायरल हुआ है, ये हकीकत है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे झूठ बोलने से कोई नहीं, सेकंड शिफ्ट का बोल देता अगर ऐसा कुछ होता तो। लेकिन सेकंड शिफ्ट का भी हाथ मेरे नहीं लगा है, मे भी हो सकता है हाथ लगे, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का भी उसमें बात हुआ है। अगर फर्स्ट शिफ्ट का वायरल किया तो सेकंड शिफ्ट का भी बात हुआ कि लिमिटेड लोगों के पास वायरल हुआ है, जिनके पास पैसा पुख्ता पहले से 11 12 15,000 पैसा दिए थे, 5,000 लास्ट हुआ है। सेकंड शिफ्ट का डील जो हुआ है 5,000 लास्ट पर हुआ है, ठीक। तो वो जो हुआ है उस पर पकड़ने का किसका काम है? आयोग का काम है, उसका आयोग का जिम्मेवारी है। एक जगह से देखोगे कि 50% ऐसे जगह थे जहां पर जो लड़की को साइन कराया जाता है वो नहीं, अपने से ही ऐसे अलभल्ले करके और सील खोल दिया गया। जहां मेरा भी सेंटर था, मैं जहां एग्जाम देने गया था, वैसे मत सोचना कि मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। सो ये मत सोचना कि सर का एग्जाम नहीं निकल रहा है तो ये चीज़ नहीं, और उससे मुझे इस क्षेत्र में तो जाना है नहीं, तो वो चीज़ तुम लोग दिमाग से अपना निकाल देना, ठीक। पर मैं बैठता हूँ एग्जाम में, प्रेशर महसूस करता हूँ, देखता हूँ लड़के क्या फेस करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आता है, उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश किया जाता है। तो ऐसा मत सोच लेना कि सर अपने लिए करा रहे, मेरा कुछ इसमें नहीं लालच है, वरना मैं सेकेंड शिफ्ट में हूँ, मैं फर्स्ट शिफ्ट में नहीं हूँ। पहला नंबर ये भी ध्यान में रखना। पहला नंबर तुम लोग को दिमाग में ये रहना चाहिए कि कोई भी काम किया जा रहा है वो बस तुम लोग सोच कर समझ कर किया जा रहा है, इसमें बहुत खतरा भी होता है, ये तुम लोग को पता होना चाहिए, ठीक। तो उल बुलुल जो बोलने आएंगे और जो बोलेंगे वो समझ लो दिमाग से पैदल है, या तो दिमाग में पैरालिसिस हो चुका है या दिमाग में पोलियो मार चुका है उनका, तभी वो उल जुलुल बोलते हैं, क्योंकि वो चोर चट्टा होते हैं, उसके सिवा मैं कुछ नहीं उनको समझता। और अगर किसी का अच्छा एग्जाम गया है तो ये बढ़िया है कि जांच हो जाएगा, और जितना आपको प्रभावित हुआ है या जो भी हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं डायरेक्ट डिमांड कर रहा हूँ कभी कुछ कर दिया जाए। आप जांच कीजिए, अगर जांच में थोड़ा भी हो रहा है प्रभावित, तो आप देखिए बिहार एसएससी का जैसे पेपर एग्जाम कैंसिल हुआ था, वैसे ही आपको एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा, फिर से एग्जाम कराना पड़ेगा। और अब सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध होगा कि हर सेंटर पर देखिए कि अलग अलग टाइप से हुआ है, कोई जांच ही नहीं हुआ है, कहीं पर मोबाइल ही चेकिंग नहीं हुआ है, कहीं मोबाइल ही अंदर लेकर चला गया, कोई टाइम से पहले ही पेपर खींच कर भेज दिया। ये सब संज्ञान लेना चाहिए। दरोगा का एग्जाम है, बड़ा पोस्ट है, ऑथेंटिक पोस्ट है, तो प्लीज़ सभी आयोग के जो भी चेयरमैन हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बीपीएसएससी के चेयरमैन के द्विवेदी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप जहां बुलाना चाहिएगा हम आएंगे और अपना प्रूफ पेश करेंगे। मेरा नंबर तो आप लोग जान ही रहेंगे, नंबर यूट्यूब पर भी है, सब लोग है।
तो आप बुलाओगे, मैं आऊँगा और अपना प्रूफ पेश करूँगा और बताऊँगा कि आप ये इस पर काम कीजिए और इस पर काम कीजिएगा तो कल्प्रिट जल्दी ही पकड़ा जाएगा। वरना आप दूसरे डायरेक्शन में काम करेंगे, लोगों की बात, बच्चों की बात दबाने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत होगा। मैं पहला वीडियो बनाकर यही बोला था कि ये कटअप का खेल बंद कीजिए, सबसे पहले साथ में आइए, अगर सच में वायरल हुआ है तो इस पर काम कीजिए, अपना टीम बैठाइए और पता कीजिए कि वायरल हुआ है कि नहीं। मैंने टीम बैठाया, मैंने काम किया, रात भर जब हम लोग काम किए, इसे पता चला है कि वायरल हुआ है और उसका पुख्ता सबूत भी है। तो ऐसे होता है काम, मैं कटअप नहीं जारी कर दिया जो भी ये नहीं बता दिया, ठीक। तो ये काम होता है, ये लड़कों के हित में होता है, लड़कों की भलाई में होता है। बाकी आप लोग क्या चाहते हैं जरूर बताइएगा। शाम को मिलते हैं, क्योंकि अभी घर पर है, निकल रहे हैं यहाँ।